अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए जो रेसिपी लेकर आई हूँ पराठा बनाने की, आप यकीन मानिए ये बहुत ही मज़ेदार बनता है। इसके बहुत ही अमेजिंग रिज़ल्ट है। इसका जो जायका होता है वो बहुत ही लाजवाब होता है। तो ज़रूर इस रेसिपी को देखिएगा और ट्राई भी कीजिएगा। तो इसको बनाने के लिए मैंने यहाँ पर हरी प्याज ली है। हरी प्याज का मैंने वाइट वाला हिस्सा और ग्रीन वाला हिस्सा मैंने दोनों पार्ट इसके काट लिए हैं बारीक बारीक। और साथ में मैंने हरी मिर्चें ली हैं 2 अदद। एक मैंने हरी मिर्च ली है और एक लाल वाली मिर्च ली है, इनको भी हमने बारीक काट लिया है। तो अब सबसे पहले हम इन दोनों चीज़ों को एक बाउल में डालेंगे और अब हम इसमें मैदा डालेंगे 1 कप मैदा मैंने यहाँ पे लिया। आप चाहें तो इसकी जगह नॉर्मली जो आटा यूज़ होता है हमारे घर पे, तो आप वो भी ले सकते हैं। नमक डालेंगे हस्बे ज़रूरत और साथ ही में 1 अंडा डालेंगे फेंट कर। 1 फिटा हुआ अंडा मैंने इसमें डाल दिया है। तो अब हम इसमें पानी डालेंगे। मैं यहाँ पर 1 कप पानी का ले गई हूँ, लेकिन पहले मैं आधा डालूँगी और इसको मिक्स करेंगे। और मिक्स करने के लिए कोई इसमें विस्कर की ज़रूरत नहीं है, आप नॉर्मली किसी भी चम्मच से इसको मिला सकते हैं। और ये बहुत ही आसान रेसिपी है, सिर्फ 2 मिनट आपको लगते हैं बनाने में और बहुत ही मज़ेदार से पराठे बनकर तैयार हो जाते हैं, जो कि बेहद आसान है बनाना और जायका लाजवाब है। तो मैंने पूरा 1 कप पानी का इसमें डाल दिया है, लेकिन आप देखिए अभी भी इसका बैटर काफ़ी थिक है। अगर थिक होता है बैटर तो जो पराठे होते हैं वो काफ़ी मोटे बनते हैं, जो कि अच्छे नहीं लगते हैं खाने में। और जितना पतला बैटर आप इसका बनाएंगे तो पराठे पतले भी बनेंगे और जायकेदार भी बनेंगे। तो मैं कंसिस्टेंसी आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए इस तरह का होना चाहिए बैटर, जो कि आसानी से फैल जाए पैन में जाने के बाद। तो अब यहाँ पर मैंने नॉन स्टिक तवा लिया है, इसको मैं घी से ग्रीस कर गई हूँ। तो मैं घी से बनाऊँगी पराठे, क्योंकि घी का जो टेस्ट होता है वो बहुत अच्छा लगता है इनमें। तो ये देखिए मैंने 1 कप यहाँ पर लिया है बैटर का और मैं इसे फैला लूँगी। देखिए कितनी आसानी से ये फैल रहा है। तो बस इसको हम यहाँ पर सेट कर लेंगे। मेरा जो नॉन स्टिक का तवा है इसका साइज़ बड़ा है, तो इसीलिए मैंने 1 कप इसमें बैटर का डाला है। अगर आप पैन में बना रहे हैं तो आप उसी हिसाब से बैटर लीजिएगा। तो बस इसको सेट करना है। और काफ़ी मुझे कंप्लेंट्स आ गई थी कि पराठा हम जब भी बनाते हैं वो टूट जाता है पलटते टाइम। तो ये देखिए इसका जो मेन ट्रिक है, देखिए ऊपर से आप इसका सरफेस ये पक चुका है, अलग से पता चल रहा है, गीला नहीं है ऊपर से। तो आपने इस पॉइंट पर इसको पलटना है। अगर आप कच्चा ऊपर से होगा, गीला होगा, पलट देंगे तो आपका पराठा टूट जाएगा। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। अब हम इस पर ऊपर से भी घी लगाएंगे और साइडों से भी हम ब्रश से घी लगा लेंगे, ताकि नीचे से भी हमारा पराठा बहुत ज़्यादा कलरफुल सा तैयार हो। तो इसको हम अच्छी तरह से प्रेस करते हुए यहाँ पर पकाएंगे, ताकि इस पर डॉट बन जाएं, जो कि दिखने में बहुत अच्छे लगते हैं। तो ये देखिए स्पैचुला से हम ऐसे दबा दबा के इसको पकाएंगे ताकि खूबसूरत सा कलर आए इसका। अब मैं इसे पलट लेती हूँ। तो ये देखिए कितना खूबसूरत शानदार सा इसका कलर आया है। तो ऐसे ही हम थोड़ी सी देर इसको पकने देते हैं नीचे से भी, ताकि दोनों तरफ से बहुत अच्छा कलर आए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर 3 पराठे हमारे बनकर तैयार हुए हैं, जो कि बहुत ही आसान तरीके से हमने बनाए हैं और जो इनका जायका होता है वो बहुत ही लाजवाब होता है। ये बहुत ही मज़ेदार बनते हैं, जायकेदार बनते हैं। तो फ्रेंड्स आपने ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करना है। आप बच्चों को बनाकर दें, लंच बॉक्स में आप चाहें तो इसको बनाकर आप रोल बनाकर दे दें, बहुत ही मज़ेदार लगते हैं ये। तो आई होप कि फ्रेंड्स आपको मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द एक और न्यू रेसिपी।